हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक के पीछे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि हम ये पता कर पाए कि मार्केट में बुल्स और बियर्स में से कौन इस समय ज्यादा एक्टिव हो रहा है। और अगर आपने ये पता लगा लिया कि मार्केट में बुल्स और बियर्स में से कौन ज्यादा एक्टिव हो रहा है तो आपने आधी गेम यहीं पर जीत ली। दोस्तों, अगर आपने ये पता लगा लिया कि इस समय बुल्स एक्टिव हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है अब आपका काम सिर्फ इतना सा रह जाता है कि आपको किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू बुलिश साइड पे बैठना है। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ब्रॉडर सेंटीमेंट पता करना ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए कैंडलस्टिक की ब्रॉडर लेवल पर जो साइकोलॉजी है वो पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा हूं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आप किसी भी मार्केट के सेंटीमेंट को कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट में बुल्स एक्टिव हो रहे हैं, बियर्स एक्टिव हो रहे हैं, या फिर दोनों में लड़ाई चल रही है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के। इसे कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी। हम यहां पर कैंडलस्टिक को नाम से नहीं पता कर रहे हैं, हम यहां पर कैंडलस्टिक को नाम से नहीं ट्रेड कर रहे हैं। बुलिश एंगल्फिंग है, बियरिश एंगल्फिंग है, हैमर है, शूटिंग स्टार है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका नाम क्या है। हम सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंडलस्टिक देखकर पता लगाया जाए कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। अगर बुलिश है तो हम कुछ भी करके बाय कर लेंगे, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप यूज कर लेंगे, और अगर बियरिश है तो हमें ये पता है कि मार्केट में इस समय जो बुलिश स्टेट्स मिल रहे होंगे वो नहीं लेने और बियरिश स्टेट्स लेने हैं। दोस्तों, वो तो थी मेरी पहली वीडियो जहां पर मैंने आपके साथ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेंड डिस्कस किया था, साइकोलॉजी डिस्कस करी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स की साइकोलॉजी। किस तरीके से आप दो कैंडलस्टिक की पैटर्न की साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। आपके सामने अगर दो कैंडलस्टिक दे दी जाए और अगर इससे पहले का ट्रेंड बता दिया जाए तो दोस्तों आगे का ट्रेंड बताना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आई नो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे मालूम है मैं बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लेकिन मैं स्टिल ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप मुझे पहले का ट्रेंड बता देंगे और मुझे बता देंगे दो कैंडल्स कैसी हैं, चाहे वो बुलिश हैरमी है या नहीं है, बुलिश एंगल्फिंग है या नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड पैटर्न है या नहीं है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ कैंडलस्टिक की शेप देखनी है और मैं शेप देख के बता दूंगा कि इस समय मार्केट में किसका पलड़ा भारी चल रहा है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको पहला थंब रूल बता दूं, पहली कैंडल कम इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमेशा आपका फोकस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, अगर आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ रहे हैं तो यहां पर पहला थॉट आपके माइंड में आना चाहिए कि दूसरी कैंडल कौन सी बनी हुई है, क्योंकि यही है हमारा डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि पहले में कुछ भी हुआ हो, अगर दूसरे में बियरिश मूव आ रहा है इसका मतलब मार्केट के बियरिश जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अकेली ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, अदरवाइज तो चीजें बहुत आसान हो जाती। तो इसलिए मैं आपके सामने पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं, इससे आपको प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या लग रही है। और यहां पर हम आने वाले पीरियड का व्यू हाइड भी कर सकते हैं, ट्रेंड हाइड भी कर सकते हैं और पता करेंगे कि मार्केट कैसी चल रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सो यहां पर हमने वीकली चार्ट लगा लिया है। दोस्तों, हमने वीकली चार्ट इसलिए लगाया है क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी कैंडल की साइकोलॉजी समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि लंबा पीरियड मिला बुल्स और बियर्स को अपने व्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए और उन्होंने इसका कैसे फायदा उठाया आइए देखते हैं। तो यहां पर अब मैं कोई भी एक इंडेक्स उठा लेता हूं, फॉर एग्जांपल निफ्टी नेक्स्ट 50। आप स्टॉक उठा सकते हैं, इंडेक्स उठा सकते हैं, कमोडिटी उठा सकते हैं, कुछ भी उठा लीजिए, व्यू सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। सो यहां पर देखिए, इस जगह पर आप नोटिस कीजिए, पहली बड़ी कैंडल बनती है, मतलब इंडिया यहां पर इंग्लैंड से 300 रन से जीता। अगली थोड़ी छोटी बनती है, इंडिया यहां पर इंग्लैंड से फॉर एग्जांपल 100 रन से जीता। फिर दोबारा बड़ी बनती है, 200 रन से जीता। फिर बड़ी बनती है, अप्रोक्सीमेटली 150 रन से जीता, अप्रोक्सीमेटली 100 रन से जीता, अप्रोक्सीमेटली 200 रन से जीता। यहां पर इंग्लैंड ने इंडिया को थोड़ी टसल देने की कोशिश करी, लेकिन स्टिल अगर आप यहां पर नोटिस करें तो यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, तो बुलिश ट्रेंड ब्रॉडली कंटिन्यूड है। इंग्लैंड ने एक बार इंडिया को हराने की कोशिश करी थी, लेकिन इंडिया मैच के एंड तक खींच के ले गई ऊपर अपने फेवर के अंदर, और यहां पर इंडिया ने यहां पर इंग्लैंड के साथ टाई अप करा दिया। अब यहां पर टाई अप तो हो गया मैच का, लेकिन पलड़ा किसका भारी रहा सोच के देखिए। मैं डेलिबरेटली यहां पर क्रिकेट की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आप क्रिकेट, सामुराई, टेबल टेनिस, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आप फॉलो करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए दो कॉम्पिटिटर हैं, तो यहां पर बड़ी कैंडल मतलब बड़े मार्जिन से जीत, छोटी कैंडल मतलब छोटे मार्जिन से जीत या हार। अब आप यहां पर देखिए, मार्केट खुली, इंग्लैंड मार्केट को नीचे खींच के ले गई, एज एन इंग्लैंड मैच को अपनी तरफ खींच के ले गई, लेकिन वहां से इंडिया ने वापस मैच को खींचा और यहां पर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, मतलब इंडिया का पलड़ा अभी भी भारी है, इवन दो इट वाज अ टाई। अब दोस्तों, सबसे मजे की बात, यहां पर इंडिया ने टॉस हारा, मार्केट गैप डाउन खुली, उसके बाद मार्केट शार्पली ऊपर चलेगी, मतलब इंडिया एक हारे हुए टॉस में भी बहुत ही बड़े मार्जिन से जीती है। यहां पर आप नोटिस कीजिए 1.5% से ऊपर की तो क्लोजिंग आई है, और लो से हाई तक का जो गैप है वो तो बहुत बड़ा रहा होगा। हमारा लो था अप्रोक्सीमेटली 41,870 और हाई था 44,000।
अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास का गैप रहा लोअर हाई के बीच में। शानदार विन दर्ज करी इंडिया ने यहां पर। अब यहां पर इंडिया अगले मैच में दोबारा से जीती है अप्रोक्सीमेटली 50 रन से। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है, कल तो इंडिया मैच जीती थी 500 रन से, लेकिन आज इंडिया मैच सिर्फ 50 रन से जीती है। मतलब मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन अब स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं रह गई है। अब यहां पर देखिए मजे की बात है कि इंडिया दोबारा मैच जीत रही थी तो आपको एग्जैक्टली इसकी ऑपोजिट कैंडल मिलती है। इंडिया यहां पर बड़े मार्जिन से मैच जीत रही थी, ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड मैच को अपने फेवर में लेकर चली गई और इंग्लैंड ना सिर्फ अपने फेवर में लेकर गई, उसने इंडिया को यहां पर बीट भी किया। तो एक जीते हुए मैच में इंडिया आज हार गई है। अब मुझे बताइए अगला मैच कौन जीत। तो यहां पर इंग्लैंड का पलड़ा लगातार भारी होना शुरू हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल तक तो बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। 7वें में चैलेंज मिला लेकिन फिर भी बुल्स जीत गए। 8वें में बुल्स ने अपनी प्रेजेंस शो करी, शानदार प्रेजेंस शो करी। 9वीं कैंडल में यहां पर टसल स्टार्ट हो गया और 10वीं कैंडल में एक्चुअली में हमारी टीम हार गई, बुल्स हार गए। तो यहां पर दोस्तों आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट पिकअप होना शुरू हो चुका है। ऑल्दो ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, लेकिन यहां पर आपको ये पता लग जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऐसे नीचे ही जाएगी, लेकिन अब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है और यहां पर इंग्लैंड दोबारा मैच जीतने वाली हो, तो यहां पर दाव इंग्लैंड पे लगना चाहिए, ना कि इंडिया पे। हाइपोथेटिकल केस तो ये बनता है इस ट्रेंड का एनालिसिस। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट यहां पर नीचे आ जाती है। अब वो कितना नीचे आई, कब तक नीचे जाएगी, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, वो कभी और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां पर आपको एक केस दिखाता हूं। यहां पर देखिए इन्फोसिस ने यहां पर धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन होना शुरू किया था। मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, अच्छी तेजी से ऊपर गई, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज फंस गई। फिर मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई मारा अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए के आसपास का। यहां पर मार्केट हाई पे क्लोज होती है, लेकिन अगले दिन मार्केट ना सिर्फ गैप डाउन खुलती है बल्कि नीचे बंद होती है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो बुल्स ने स्ट्रेंथ गेन की थी वो सारी लूज कर दी है। यहां पर इस लेवल के ऊपर अब मार्केट का जाना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो इसका हाई था, इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और अब अगर मार्केट यहां से लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर देती है तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि बियर्स यहां पर एक्टिव हो चुके हैं। अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक को भी देखना चाहते हैं तो भी यहां पर कैंडलस्टिक अपने आप में एक बहुत ही सफिशिएंट डेटा है। यहां पर नोटिस कीजिए, मैं आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2020 से लेकर 2021 तक आपको इन्फोसिस में कोविड के बॉटम से लेकर उसके बाद आपको लगातार शानदार अप ट्रेंड देखने को मिला। सो यहां पर इतनी बड़ी कैंडल बनती है, अप्रोक्सीमेटली 6.5% के आसपास का अपमूव आता है, लेकिन उसके बाद मार्केट गैप अप भी खुलती है और उसके बाद जब वो गिरती है, देखिए हम यहां पर टॉप लग चुका है ये तो पता नहीं लगा सकते टॉप लगने से पहले, लेकिन टॉप लगने के बाद डेफिनेटली पता लगा सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर मार्केट गैप अप खुली, ऊपर गई, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ हुआ उस हफ्ते के अंदर, क्योंकि वीकली चार्ट है तो उस हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट क्रैश कर गई इतना ज्यादा कि यहां पर उसने पिछले हफ्ते के लो को भी काट दिया और पिछली बॉडी को पूरे तरीके से एंगल्फ कर लिया। इसे कहते हैं हगिंग कैंडल या फिर बियर हग या फिर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। हमें नाम से फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि कुछ हुआ जिसकी वजह से मार्केट गैप अप खुल के भी इतना स्ट्रांगली डाउन बंद हुई है। साइकोलॉजी बुल से बियर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। देखिए आपका जो ट्रेडर माइंडसेट है, आपका जो स्पेक्युलेटिव माइंडसेट है, वो तो ये बोलेगा कि भैया यहां पर कुछ जो होना था वो हो गया है, अब यहां पर मार्केट ने सब डिस्काउंट कर लिया है, अब ये मार्केट वहां से वापस रिकवर कर जाएगी क्योंकि शायद आपकी बुलिश पोजीशन फंसी हुई होगी। लेकिन दोस्तों उन सारी चीजों को साइड पे रखो, जिसने यहां पर माल बेचा होगा उसके पास एक स्ट्रांग न्यूज रही होगी, तभी वो ऑल टाइम हाई पे सिर्फ माल बेच नहीं रहा, वो पटक पटक के मार रहा है। इसका मतलब ये है बियर्स के पास एक स्ट्रांग इंफॉर्मेशन है, एक स्ट्रांग रीजन है, और यही स्ट्रांग रीजन क्या है हमें पता करने की जरूरत नहीं है, यही स्ट्रांग रीजन कारण बनेगा आने वाले टाइम के अंदर मार्केट को नीचे प्रेशराइज करने के लिए। और यहां पर जब ये मार्केट इस लेवल के नीचे जाती है तो मैं बस इतनी सी बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये लेवल आसानी से ब्रीच नहीं होगा। आप यहां पर देखिए मार्केट ऊपर गई, इसी लेवल ने दोबारा रेजिस्टेंस का काम किया और यहां से मार्केट को फिर दोबारा पटक के मारा। ऐसा आपको बार बार देखने को मिलेगा कि मार्केट किसी लेवल से अगर रेजिस्टेंस लेती है उसके बाद मार्केट वहां से, स्पेशली अगर बियरिश एंगल्फिंग बनता है, डार्क क्लाउड कवर बनता है या फिर बियरिश हैरमी बनता है, इसका जो हाई होता है ये लंबे पीरियड तक मार्केट का रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन प्रोवाइडेड ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बना हो, तो हर बार मार्केट को, हर बार कैंडल को आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह देखिए और देखिए कौन इस मैच में जीत रहा है। आपके सामने पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों मैं तो हमेशा इसको मार्केट में एक टसल की तरह देखता हूं। इंडिया इंग्लैंड मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान, मैं इस तरीके से मार्केट को स्टडी करता हूं, इस तरीके से प्रिसाइजली मैं कैंडल्स को स्टडी करता हूं। तो मेरे लिए साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू
कोई एक कैंडलस्टिक का नाम क्या है। दोस्तों ये मेरा एक प्रयास था 2 वीडियो के अंदर कि मैं आपको एक नया एंगल दे पाऊं सोचने का। मुझे मालूम है कि आपने बहुत बार कैंडलस्टिक स्टडी करी है, मुझे मालूम है आपको बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश हैरमी, बुलिश हैरमी, हैमर, शूटिंग स्टार, इन सारी कैंडल्स के नाम मालूम है। दोस्तों मेरा पर्पस ये है कि आप सिर्फ नाम के बेसिस पे ना जाइए, आप सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मत देखिए, आप साइकोलॉजी समझिए। अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो आपके लिए मार्केट को प्रिडिक्ट करना और मार्केट को फॉलो करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। सो दोस्तों मैं आपके साथ कोई लेटेस्ट व्यू नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूं। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट और ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो यहां पर निफ्टी के मंथली चार्ट में अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट कैंडल बनी हुई है, एक तो जो अगस्त मंथ में बन रही है, जहां पर अभी अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ है, यहां पर अगर आप जुलाई की कैंडल देखें तो आप मुझे बताइए जुलाई की कैंडल देखकर आपको क्या लग रहा है। इस कैंडल का क्या नाम है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है इसको लेकर ये मुझे कमेंट से बताइएगा। एक तो रहा मंथली चार्ट और मुझे वीकली में बताइएगा कि वीकली में आपको यहां पर क्या लग रहा है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ कह रही है नहीं कह रही है। मैं यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख पा रहा हूं और मैं यहां पर एक ओपिनियन भी फॉर्म कर पा रहा हूं। आप मुझे कमेंट से बताइए, अगर आपका ओपिनियन मेरे से मैच करता होगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बात करूंगा आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर। आइए मिलते हैं, कमेंट से बातें करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.